प्रेज द लॉर्ड। आज हम कुछ तो नया हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या, यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। उस मैं आज आपको ये सिखाऊंगी कि हमारा शरीर क्या है, एक प्रार्थना मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें यही कहा है कि मेरी प्रार्थना मंदिर, यशाया में लिखा गया है, 61 में लिखा गया है, 66 के 1 में लिखा गया। परमेश्वर ने बोला कि मेरा कौन सा स्थान होगा जहां पर मैं विश्राम में कर सकूं करके। हालेलुया। क्या हमारे परमेश्वर ने नहीं पूछा कि मेरा विश्राम का स्थान अनु कहाँ पर है? मैं ढूंढता हूँ तेरे अंदर, मैं ढूंढता हूँ कि मेरा विश्राम का स्थान कहाँ पर है। हालेलुया। और मेरा यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा प्रार्थना मंदिर है, इसे कचरा मत करो। एक तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा विश्राम का स्थान है। हालेलुया। मेरा विश्राम का स्थान कैसा होगा, कहाँ होगा? और एक जगह यीशु कहता है कि तुम मेरी क्या हो? प्रार्थना मंदिर हो, इसे गंदगी में मत लेके जाओ। हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा यीशु। अंजलि, कितना अद्भुत है हमारा यीशु, जो वो कहता है कि मैं उसका प्रार्थना मंदिर हूँ। हालांकि वो हमें सर से लेके पांव तक वो जानता है कि मेरे अंदर उठते बैठते मैं गंदे चीजें देखता हूँ, मैं गंदे काम करता हूँ, मैं गंदे मूवीज देखता हूँ, मैं गंदे शब्दों को बोलता हूँ, फिर भी वो मुझसे प्रीति रखता है। वो कहता है कि मेरा मंदिर तेरे अंदर वास करता है, मैं उधर आना चाहता हूँ, उसे तू क्लीन कर। मेरे भवन में आके उसे तू क्लीन कर कि मैं उसके अंदर वास कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, उस तरह से परमेश्वर का जो यीशु है वो कहता है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, उसे तू क्लीन कर। प्रेज द लॉर्ड। वो क्लीन करने कह रहा है। हमारे शरीर के अंदर ना बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, बहुत सारी। एक पश्चाताप के द्वारा, आपके एक पश्चाताप के द्वारा वो सारी गंदगी निकल सकती है। हालेलुया। यहाँ पर जो शब्द को बोला जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसको जानो आप कि यहाँ पर वो शब्द क्या गिर रहे हैं। हालेलुया। हालांकि हमारा यीशु मसीह सब कुछ जानता है, और फिर भी वो कहता है उसे मेरी प्रार्थना भवन में लेके आओ और उसे क्लीन करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। व्यवस्था विवरण में जब कोई पाप करता था ना, जब कोई गुनाह करता था, विचार करता था, अपराध करते थे, झूठ बोलते थे, तो मालूम है वो लोग पहले क्या करते थे? एक बकरी को तैयार, भेड़ को तैयार करके उसके ऊपर हाथ रख के जो उनके अंदर पाप है ना, वो सारा पाप उसके अंदर हम लोग ट्रांसफर पहले करते थे कि वो शुद्ध होके परमेश्वर के सम्मुख जा सके करके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर हमारा यीशु भला है। कौन है हमारा यीशु? भला है। ये भला शब्द बोलने कितना सुंदर लग रहा है, पर हमें ये बोलना है। हालेलुया। क्योंकि वो भला ही है, वो हमसे भला ही चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। पर आज के दिन पर यीशु मसीह कहता है कि तू एक बार मेरे भवन में आके घुटने को टेक के मेरी ओर देख और पश्चाताप कर, अपनी गलतियों को मान, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तुझे किसी भेड़ को लाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी उपहार को लाने की जरूरत नहीं, केवल तू आ जा मेरे मंदिर में और पश्चाताप कर, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा करके। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें किधर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है मेरे प्रियो। एक भेड़ को तैयार हमें नहीं करना है, उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। प्रभु कहता है अगर इन्वेस्ट करना है तो अपने आप के ऊपर करो। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ करना है आपको पैसे इन्वेस्ट? अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। हम कई लोगों को हम पैसे क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते कि नहीं, ये खरीदना, उसको खुश करना, ये लाना, वो लाना। हालेलुया। पर हमारा यीशु कहता है कि इन्वेस्ट अपने आप पर करो, अपने आप को नया बनाओ कि मैं तुम्हारे अंदर में आऊं करके। हालेलुया। तुम्हारे अंदर आके मैं काम करूं करके। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान कौन था? प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमान कौन है? जिसने चट्टान पे घर बनाया। हालेलुया।
आज हम बुद्धिमान हैं, हम विश्वासी बुद्धिमान हैं कि परमेश्वर ने बोला है कि तुम बुद्धिमान हो करके। सुलेमान ने किसको चुना? बुद्धि को चुना। हालेलुया। नीति वचन लिखा उसने, किसको चुना उसने? बुद्धि को चुना। बुद्धि का वचन पढ़िए, सुलेमान का किताब पढ़िए, आप लोग समझ में कितने बुद्धि की चीजें उसमें लिखी है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए बुद्धि के वचन लिखे कि हम गुनाह ना करें, हम पाप ना करें, जो हमारा ये शरीर है वो गंदगी में ना जाए। हालेलुया। बोले नाकाब ना हो हमारा शरीर। क्यों नहीं हो? क्योंकि इसके अंदर कौन वास करता है? वो जीवित परमेश्वर, वो अति परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर वो वास करता है। हम कपड़े में अगर वाइट कपड़े में अगर थोड़ा सा भी अगर दाग लग जाए, क्या उसे पहनते हैं? उसे हम क्या करते हैं? ड्राई क्लीन को देते, क्लीन करते, पैसे इन्वेस्ट करते, क्या हो? वो कपड़ा क्लीन हो, जब मैं उसे पहनूं मैं सुंदर दिखूं, मेरे ऊपर वो कपड़े पे कोई दाग ना दिखे। सोचिए, एक कपड़े के ऊपर अगर आप लोग इतना सोच सकते हैं तो अपने आप के ऊपर सोचिए कि मेरे घेरे की बात है प्रियो, कि मेरे अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है, इसे मैं कैसे क्लीन करूं। अगर एक वाइट कपड़े में दाग लगने पर मैं उसे मैं नहीं पहनूंगा, बस सोच कि मेरे अंदर कितनी गंदगी भरी पड़ी है, उसको मैं कैसे क्लीन करूं। तो ये व्यापार का घर मेरा हो गया है, मेरा शरीर व्यापार का घर हो गया है। हालेलुया। है कि हमारा शरीर व्यापार का घर हो गया है, प्रार्थना मंदिर है ही नहीं। मैं अभी जब मैं रात को कुछ 12 साढ़े 12 बजे मैं वचन जब पढ़ रही थी ना, सब मेरे घर में सब सो गए थे, केवल मेरा भाई जागा था। जब मैं वचन को पढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसा मतलब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि हम एक वर्शिप करते ना, मतलब बोलते एक वर्शिपर जो वर्शिप करता है, जो संडे की सभा है, मतलब एक नॉर्मल मीटिंग है करके वो, मतलब मैं अपने मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रही, मैं ऑल जितने मिनिस्ट्री होते उन जगह की बात करूं। एक वर्शिप का काम होता है, वर्शिप करता है, वो देन वो चला जाता है। एक प्रचार काम होता है, प्रचार चल रहा है, पर क्या आप उससे सीख रहे हो? हालेलुया। क्या आप उससे सीख रहे हो? ये एक वर्शिप करने का स्थान तो है, पर ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये यूं ही किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने बोलते एक म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया। अगर किसी हम लोग जाते हैं कि वर्शिप टीम में जाते हैं, हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, बहुत सुंदर वर्शिप, खत्म तो वहां पर उनके ज्ञान वहां का वहीं छोड़ के हम लोग आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है? वही हम लोग छोड़ते हैं। मतलब ये कोई प्रोग्राम नहीं है, मसीह का लाइफ कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों परमेश्वर ने क्यों बोला कि आत्मा सच्चाई के साथ जो मुझे पुकारेगा मैं उसके पास में खड़ा होता हूँ। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। ये जानना है हमें कि परमेश्वर तेरी आराधना यूं ही नहीं होता है। हालेलुया। तेरी आराधना मैं आप लोगों को नहीं कह रही, मैं आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों को कह रही हूँ, नहीं, ये हर चर्च में हो रहा है, ये हर मिनिस्ट्री में हो रहा है। हालेलुया। अपने आप को क्लीन करो, तभी यीशु आपके पास आएगा, तभी वो होली स्पिरिट वो आपके पास वो आएगा, वो आपके अंदर से हर गंदगी को क्या करेगा? वो क्लीन करेगा। क्लीन जैसे हम अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करते, क्लीन करते, वैसे वो हमारे अंदर से होली स्पिरिट ही क्लीन करेगा। होली स्पिरिट आपको वो सारी चीजों को क्या करेगा? वो क्लीन करेगा। पर वो कब करेगा? जब वो आप उससे कहोगे कि मेरे अंदर ये गंदगी है, इसके तू क्या कर? क्लीन कर। व्यापार का मेरे अंदर घर बन चुका है, उसको तू क्या कर? क्लीन कर। आमेन। हालेलुया। क्लीन कर। हमारे शब्दों को इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या वचन में मैं अभी मेरा वचन शुरू नहीं हुआ है, क्या वचन में जाएंगे हम। हालेलुया। देखिए, मैं रात को बैठ के जब घर में वर्शिप हो रहा था, मैंने वचन को तैयार किया, ठीक है। वहाँ बैठे बैठे मेरी दीदी भी बैठी थी, वचन को मैंने तैयार किया, पर परमेश्वर का काम कुछ और ही है। आमीन। वो कुछ और ही हमसे बात करता है। वो कहता है कि जो मैं तुझे कहूँगा वो तुझे क्या बोलना है? बोलना है। जो मैं तुझे कहूँगा वो तुझे बोलना है करके। तो मुझे परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, सुंदर सा वचन है वो, हम पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, पहचानेंगे परमेश्वर हमसे
क्या हमसे कहता है। आप लोग तो जान ही गए रहेंगे कि इतना सारा मेरा आप लोगों को बात मैंने बोला कि व्यापार व्यापार कहाँ हो रहा था। हाँ, यरूशलेम में हो रहा था, पर कहाँ हो रहा था, किसके। यूहन्ना की किताब खोलेंगे हम, यूहन्ना का किताब 2:13। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्पों को बैठा हुआ पाया। हालेलुया। यह किसका नाम लिखा गया है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उसने देखा उसके मंदिर में क्या हो रहा है करके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर व्यापारों का काम हो रहा था, बिजनेस चल रहा था, लेन देन चल रहा था। हालेलुया। और ये हमारे यीशु के नजर में क्या है? ये बुरा है, पाप है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो भला है, आमेन। वो सबके साथ में भला वो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। हालेलुया। हाँ, उसने मंदिर में बैल, हाँ, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्पों को बैठे हुए पाया। हालेलुया। जब यीशु और उनके चेले, कौन? यीशु और उनके चेले, जब यीशु मसीह जब दूर ही था, तब यीशु मसीह ने देखा कि इस मंदिर में क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये संसारों का मंदिर नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग वचन में ध्यान दीजिए, नो प्रॉब्लम, पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर यीशु हमसे एक चीज चाहता है। वो कह रहा है कि ये संसारों का मंदिर नहीं है। पर संसारों के मंदिरों में जाओगे ना, वहाँ पर कई सारे स्टॉल लगे रहते हैं। 2:13। पानी पूरी के स्टॉल, झुमके बेचने के स्टॉल, वो वाले स्टॉल, ये वाले स्टॉल। नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डिस्टर्ब मत कीजिए। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग पूरा ध्यान यहाँ पर दीजिए, ठीक है। क्या यहाँ पर यीशु मसीह क्या देखता है कि यहाँ पर इस स्थान में और सबसे करीबी देश यीशु मसीह क्या था? यीशु का सबसे हम जो मध्य से हम करते, हम क्या प्रार्थना करते लास्ट में? किसको आशीर्वाद बोलते हैं? यरूशलेम को। हालेलुया। क्या बोलते हम लोग? उसमें आशीर्वाद हो, वो कभी नाश ना हो, उसमें कभी गड़बड़ी ना हो। हम मध्यस्थी में ये प्रार्थना करते हैं। तो वो करीबी देश था वो यीशु का। हाले, और उसी देश में, उसी नगर में, उसी मंदिर में वहां क्या हो रहा था? गलत काम, पाप वाले काम, पाप वाले काम वहां पर हो रहा था। तो सोचो यीशु को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। हालेलुया। आज उस मंदिर को बंद करके आज अपने आप को वहां खड़ा कीजिए। अब मैं सिर्फ आगापे मिनिस्टर को मैं कह रही हूँ, और किसी को बुरा लगे तो मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ। हालेलुया। पर यहाँ जो होली स्पिरिट मुझे कहेगा, मैं आप लोगों को वो कहूंगी। अपनी बुद्धि नहीं, अपनी ज्ञान नहीं, वो मंदिर को आप साइड में रखे, अपने आप को वहां रखिए। और यीशु मसीह ने क्या देखा? सिमी आपके अंदर क्या देखा? विजय आपके अंदर क्या देखा? रेणु सिस्टर आपके अंदर क्या देखा? कि यीशु मसीह द्वार पे खड़ा था और उसने देखा इस मंदिर के अंदर क्या चल रहा है? व्यभिचार नहीं, व्यापार चल रहा है। मैं तीनों का नाम लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बचे करके, आप लोगों का भी ऐड किया, ठीक है। तो उसमें क्या चल रहा है? ये सारे पापों काम चल रहा है। वहां पर पवित्र आत्मा ने आपको देखा और बोला यीशु को, यीशु इसके अंदर ये सारा चीज है, मैं कैसे इसके अंदर वास करूं? समझे? मैं कैसे इसके अंदर वास करूं? अगर आपके अंदर पाप नहीं, आपके अंदर गुनाह नहीं, आपके अंदर बिजनेस वाला काम नहीं है, बिजनेस करना पड़ी ईमानदार के साथ। हाँ जी, बातें करना पड़ी ईमानदार के साथ, सच्ची को बोली लाना है, सत्य को लाना है। हम झूठ नहीं बोलते, हम मसीह लोग झूठ नहीं बोलते।
हालेलुया। हम मसीह लोग व्यभिचार हम लोग नहीं करते, हम मसीह लोग गलत बातें नहीं देखते। हालेलुया। क्योंकि हम डरते हैं। क्या करते हैं? हम डरते हैं, हम उस पिता से। हालेलुया। किससे डरते हैं? हम अपने पिता से डरते। अगर मैंने ये पाप कर लिया, या पाप मैंने किया है, पाप मैंने सोचा, मेरा परमेश्वर मुझे वहां देख रहा है, मैं कैसे ये गुनाह करूं। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? पवित्र आत्मा वो मुझे देख रहा है कि परमेश्वर यीशु इसने पश्चाताप नहीं किया, मैं कैसे इसके अंदर जाऊं करके। प्रेज द लॉर्ड। कैसे मैं इसके अंदर जाऊं? इसके अंदर जाने के लिए पहले इसे कहो, घुटने को टेको, थरथराते हुए आपके सामने आए, यीशु के नाम से आपके सामने आए, तो मैं इसके अंदर वास करूं करके। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ अलग बात बता रही हूँ आप लोगों को, कुछ अलग चीज में आपको मैं लेके जा रही हूँ, पर समझना आपका काम है। हालेलुया। योना की किताब पहला अध्याय पहला वचन, वो क्या, निकालिए मत, निकालिए मत। क्या उसने, योना ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या बोला योना को? आदि में वचन था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और योना को परमेश्वर ने काम दिया था कि तुझे उस देश में जाके, उस देश को तुझे प्रचार करना है, तुझे मेरी बातों को जाके प्रकट करना है। पर योना ने क्या किया? नहीं किया उसने। हालेलुया। क्योंकि वो योना जानता था कि वो परमेश्वर भला है, वो करेगा, पर मेरे जाने से क्या होने वाला है? मेरा परमेश्वर भला है, उस देश को नाश होने नहीं देगा, इसके लिए वो नहीं जा रहा था योना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर जो योना के मन में जो चल रहा था ना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जानता था। प्रेज द लॉर्ड। जो योना, ये चालू कीबोर्ड नहीं ना, जो योना जो है, उसके मन में जो चल रहा था ना, परमेश्वर उसको निकालना था। हालेलुया। परमेश्वर योना को इस्तेमाल तो किया। देखिए, परमेश्वर ने योना को इस्तेमाल किया। क्यों किया? क्योंकि उसके शब्दों में क्या था? मेरा परमेश्वर भला है, वो भला है परमेश्वर, मेरा परमेश्वर भला है, उधर नाश होने नहीं देगा, किसी को मौत के घाटे नहीं उतारेगा, वो बचाया जाएगा वो देश। तो प्रभु चाहता था कि ये व्यक्ति जो सोच रहा है वो बंद हो जाए, और जो मैं सोच रहा हूँ उसकी सोच और मेरी सोच एक हो जाए करके। हालेलुया। ये चाहता था परमेश्वर। पर योना ने क्या सोचा कि मेरे जाने से क्या होगा, वो तो भला है, वो तो बचाएगा ही उस देश को। प्रेज द लॉर्ड। फिर मेरा परमेश्वर जिद्दी है, वो जिसे चुनता है उसको कैसे भी इस्तेमाल कर लेता है, और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया योना को, और क्या हुआ? देश बचा। हालेलुया। बचा। फिर योना कुड़कुड़ाने लगा, बोला अरे तू तो सांगितला ना, तूने तो बोला था ना कि तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, बच गया ना, देखा, इसके लिए मैं नहीं जा रहा था, मैं जानता हूं कि तू बचाने वाला है, फिर भी तू मुझे लेके गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाव में भूकंप भी आ गया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर भला है। प्रभु उस देश को बचा नहीं रहा था। प्रभु जो योना के दिमाग में जो था ना, उसको वो निकाल रहा था। प्रेज। क्या था योना के दिमाग में? प्रभु भला है, वो तो करेगा ही, पर प्रभु योना को इस्तेमाल करना चाहता था, उसके द्वारा वो देश को बचाना चाहता था। और हम कहते कि वो भला है, वो तो करेगा, वो स्वयं नीचे आके नहीं करेगा, वो आपको किसी में से किसी एक को इस्तेमाल करेगा, खड़ा करेगा कि जा नेरुल में जा विजय, तेरे लिए अब मैंने काम रखा है, उसको तू कर। यहाँ प्रार्थना करने से नहीं, वहां जाने से, प्रार्थना करने से वो देश बचेगा करके। प्रेज द लॉर्ड। वो स्वयं नीचे नहीं आएगा, और वो नीचे आ गए हम सबको ही लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हमें जाना है? सियोन देश जाना है, हमारा है देश वो। प्रेज द लॉर्ड। अब बोलेंगी कहाँ से योना का किताब आया और कहाँ से यूहन्ना का किताब आया? सोच मन, यहाँ पर भी वही है। हालेलुया। देखिए 14 पढ़िए, 14। यूहन्ना का। हाँ। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्पों को बैठे हुए पाया। 15 भी। तब उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर
सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्पों को पैसे बिखरे दिए और पीड़ों को उलट दिया। और आप बताइए। और कबूतर बेचने वाले से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। किसका किसका घर मत बनाओ? पिता का घर। पिता का घर को। हालेलुया। मेरे फेसबुक आईडी में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर जो हमने इसने परमेश्वर एक मंदिर हमें दिया है उसको व्यापार का घर मत बनाओ करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो भला है मेरा यीशु मसीह। वो कहता है उसने किसको इंपॉर्टेंट दिया पर? मेरे पिता को इंपॉर्टेंट दिया। क्या उसने बोला कि मेरे घर को बोला उसने, मेरे पिता के मेरे फादर मेरा जो मेरा पिता है उसके घर को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या होता पर बेच रहे थे। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों क्या समय क्या आया था, उन लोगों का जो बेच रहे थे फसह का पर्व उनको आया था। प्रेज द लॉर्ड। उनको क्या करना था? लोगों को पैसे बांटने थे वहां पर। इसके लोग ने ये बिजनेस चालू किया। जैसे कैसा हमको भाड़ा भरना होता है, मेरा पगार का समय आता है, मुझे रेंट भरना है, मुझे देना है, तो मैं काम करती कि नहीं करती? यहाँ पर वो लोग कर रहे थे। हालेलुया। और किसको चुना वो लोग ने? मंदिर को चुना। प्रेज द लॉर्ड। और मंदिर को क्यों चुना मालूम है आप लोगों को? मंदिर को क्यों चुना मालूम है? सब आते हैं क्योंकि ज्यादातर मंदिर में लोग जाते हैं। हालेलुया। वहां दिखेंगे, मांस मच्छी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। इस लालच, ये सब डिमांड लालच वाला चीज है। 500 का नोट लेके जाए, 2000 का नोट बन के बाहर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? सिमी अगर हम लोग उस माइंड में सोचे 500 का नोट, सोचे 500 का चीजें हमको डिमांड में खरीदना है, जाते जाते क्या होता है? ये लेना है, वो लेना है। जो काउंटर पर कितना बिल बनता है? 2000 का बिल बन जाता है। डिमांड एक लालच वाला चीज है। मंदिर हमारा लालच वाला चीज नहीं है। जो परमेश्वर का भवन है वो लालच वाला चीज नहीं है। वो पवित्र है, वो अति 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 पवित्र है। वो यशायाह की किताब में लिखा गया है। पर ये लोग ने क्या कर दिया? व्यापार का चीज वो बना दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि ये मेरा पिता का घर है, ये तुम लोग क्या? यीशु मसीह ने नॉर्मली बोला, वो क्रोध में आया, गुस्से में आया जब उसने देखा ये मेरा पिता का घर है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो करके। हालेलुया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो यीशु ने सारा चीज उलट दिया, सारा चीज बिखेर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहाँ गुस्सा दिखाया? जहाँ पर गलत होता है, जहाँ पर पाप होता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अभी कहा, मैंने पढ़ा नहीं कि यीशु मसीह ने गुस्सा किया। हालेलुया। पर जो उसके मंदिर को गंदा करेगा, ध्यान दीजिए, जो यीशु के मंदिर को गंदा करेगा, यीशु कहता है कि मैं उसे खत्म कर दूंगा करके। और मंदिर कौन है? वो हम है। हालेलुया। प्रेज। हम कौन है? उसके मंदिर है। इसे साफ रखो, इसे साफ रखो। ये गंदगी में आया तो यीशु कहता है कि मैं गड़बड़ी लेके आऊंगा तुम्हारे अंदर, जिस तरह से योना के जीवन में गड़बड़ी आ गया था। हालेलुया। योना के जीवन में गड़बड़ी आया था। जिस नाव में चढ़ा था वो भाग रहा था, जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया वो नहीं कर रहा था। कहां चला गया? वो नाव पे चढ़ गया। तो क्या बड़ी आंधी परमेश्वर ने उस नाव के ऊपर दे दिया। जिस समुद्र में वो नाव चल रही थी, वहां पर क्या आया? आंधी आई, तूफान आए। दानियल को जब शेर के बाग में ढाल दिया था, वो परमेश्वर का मंदिर था वो जिसने ढाला। क्या किया मेरे परमेश्वर ने? उनके घराने समेत उनको खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। 17 मेशर अबेदनगो जब वो लोग झुके नहीं उस मूर्ति के सामने, तो क्या किया मेरे परमेश्वर ने? जिस व्यक्ति ने ढाला, परमेश्वर ने उसको भी नष्ट कर दिया। कौन थे वो तीनों लोग? परमेश्वर के मंदिर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कि हम पश्चाताप करते, हम पश्चाताप के साथ हम परमेश्वर के भवन में हम बढ़ते हैं। यस। हालेलुया। प्रभु हमें कभी नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम हर घड़ी उसकी स्तुति, आराधना, भलाई करते, लोगों के साथ में उसको पुकारते, उससे बातें हम करते हैं। पर जो हमारे साथ में
पाप करता है ना, हमको पाप में लेके जाता है, हमें गुनाह करवाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारा ध्यान ध्यान भटकता है उस व्यक्ति की वजह से। प्रभु हमें पनिश तो करेगा पर नष्ट नहीं करेगा। पर प्रभु उससे नष्ट करेगा जो हमें उस कुएं में लेके गया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितना अद्भुत है मेरा परमेश्वर, कितना अद्भुत है। हाँ, वो कहता है तू 4 बार या 10 बार या 80 बार भी पाप करे, गुनाह करे, तो मैं तुझे बचाऊंगा। एक बार सच्चे मन के साथ पश्चाताप कर, मैं तुझे बचाऊंगा करके। हालेलुया। किसने विचार किया बाइबल में? हाँ, दाऊद ने किया, दानियल ने किया। मैं फिर आप लोगों को पूछ रही हूँ, हम बहुत मसीह जुने लोग हैं, व्यभिचार किसने किया? वर्शिपर था वो, दाऊद। ऑप्शन भी दी मैंने आप लोगों को। किसने व्यभिचार किया? दाऊद। दाऊद। वर्शिपर व्यक्ति ने क्या किया? भटक गया वो व्यक्ति, व्यभिचार कर लिया उसने एक स्त्री के साथ। क्या हुआ? वचन कहता है ये सबसे घृणा काम है करके। बाइबल में लिखा है जो व्यभिचार जिसने किया वो किसको देखा? मौत को उसने देखा। पर दाऊद ने परमेश्वर को नाक में दम करके रखा। इस तरह से वो गिड़गिड़ाया क्योंकि वो जानता था। इस तरह से उसने पश्चाताप उसने किया, परमेश्वर क्षमा उसने पा लिया। जिस तरह से परमेश्वर ने योना के नाक में दम करके रखा कि तुझे उधर जाना है, मेरा काम करना है, दाऊद ने जिस तरह से पश्चाताप किया, परमेश्वर के नाक में दम किया, पश्चाताप लिया, बाइबल गवाह है कि परमेश्वर ने फिर से उसके ऊपर अनुग्रह नहीं किया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने छोड़ा नहीं उसे। बाइबल गवाह है कि परमेश्वर ने फिर से उस पर क्या नहीं किया? दाऊद के ऊपर अनुग्रह नहीं किया, क्षमा किया पर अनुग्रह, पढ़ेंगे आप ना, पता चलेगा आप लोगों को। नहीं किया प्रिय, मेरे प्रियो, नहीं किया परमेश्वर ने। प्रभु का हाथ ऐसे था दाऊद के ऊपर, और जब परमेश्वर ने जब पश्चाताप किया, दाऊद ने गिड़गिड़ा के माफी मांगा परमेश्वर से, प्रभु ने कहा ठीक है, माफ कर दिया और अपना हाथ वहां से हटा दिया। अब कट कीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसके लिए कहते हैं एक बार अगर आपने पाप कर लिया ना तो परमेश्वर साथ में खड़ा रहेगा, पर जो उसका हाथ उसके आपके ऊपर है वो हाथ कभी हटने मत दीजिए। प्रेज लॉर्ड। इसके लिए प्रभु कहता है कि वो मेरा मंदिर है, मैं उसमें रहता हूँ। हालेलुया। उसको क्लीन रखो कि मैं उसके अंदर आऊं, तुम्हारे द्वारा अद्भुत अद्भुत में काम कर सकूं करके। देखिए 16 पढ़िए, 17 पढ़िए। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि ये लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया, 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 Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। क्या स्मरण आया चेलों को? हाँ, दिन याद आया। लिखा है, लिखा है, कहाँ है कि जो परमेश्वर के मंदिर को, मेरे पिता के मंदिर को तुम गंदा करोगे, हालेलुया, व्यापार का घर बनाओगे, झूठे बातें बोलोगे उस मंदिर के अंदर। तो देखो चेले याद कर रहे थे उस वक्त जब यीशु मसीह ने ये सारा काम किया। यीशु मसीह ने जब ये सारा उलट दिया, हालेलुया, तब उन्हें याद आया कि लिखा है। मैंने याद किया, आपको भी याद करना है। जब आप कोई गलत काम करने जा रहे होंगे या किसी ने अगर कुछ बोला, आप उसका उल्टा जवाब देने जाने जा रहे होंगे, तो याद करना कि मेरे परमेश्वर ने बोला है यशायाह की किताब में कि मेरा रहने का स्थान मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर यहाँ रहता है। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी क्या है? उसकी चरणों की चौकी है। माता मरियम वहां बैठती थी, उत्तम स्थान उसने चुना मेरे प्रियो। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मेरा चौकी यहाँ पर है, उसे गंदा मत करो करके। हालेलुया। मेरा प्रचार तो कुछ और ही था इस देश को लेके,
तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। हालेलुया। देखिए 18 पढ़िए। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हम कौन सा चिन्ह दिखाता है? हालेलुया। ये कौन कह रहा है? यहूदी लोग। और वो लोग भी हम क्या कर रहे थे? व्यापार का बिजनेस। और वो लोग ही कह रहे हैं, तू किस अधिकार से बोल रहा है? तू क्या चिन्ह हमको दिखाना चाहता है? हालेलुया। इसके ऊपर से हमने टीचिंग हमने लिया है कि नहीं लिया है? इसमें आप नहीं थे। हालेलुया। विजय ब्रदर, लखन, रेणु दीदी, हमने टीचिंग लिया है ना इसके ऊपर, जब हम लोग थे जाइन ब्लेस में। हालेलुया। उन पास्टर के घर पे ही। हाँ 19 पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ? इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रेज गॉड। 3 दिन में कहा यीशु मसीह में खड़ा कर दूंगा। और किसको कह रहा है यीशु मसीह? यहूदी को कह रहा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर पर क्या दिखाना चाहता था? मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ। आई, क्या यहूदियों को परमेश्वर यीशु मसीह हमारा क्या दिखाना चाहता था? यस, वो कुछ भी कर सकता है। वो असंभव को संभव करने वाला मेरा यीशु है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हुआ? दोनों ने आंखें बंद करके लिए अन्य भाषा बोल रहे क्या? और नहीं, काम चल नहीं, आपका नहीं। हाँ, क्या जिगर के साथ में हमारे यीशु मसीह ने बोला यहूदी को? 3 दिन में। सबके सब वहां पर बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस कर रहे, व्यापार कर रहे, गलत बातें बोल रहे, लेन देन कर रहे, टैक्स ले रहे, पर वो एक ही व्यक्ति यीशु इन भीड़ों के बीच में वो कहता, उसने सामान उलट दिया। हालेलुया। जिगर क्या किया? जिगर लीडर के साथ में वो खड़ा रहा इस मंदिर के लिए। हालेलुया। क्या किया? लीडर के साथ में वो खड़ा रहा इस मंदिर के लिए। आप भी खड़े हो जाइए आपके मंदिर के लिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर कोई गलत चीज वास करती है, लीडर के साथ में खड़े होइए कि मेरे अंदर कोई गलत चीज नहीं घुस सकती है करके। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर का मंदिर है, तू कैसे घुस सकता है मेरे अंदर करके? गेट आउट कर दीजिए उसे। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं 3 दिन के अंदर मैं क्या करूंगा? इसे खड़ा करूंगा करके। प्रेज द लॉर्ड। सब हक्का बक्का हो गए। देखिए क्या हुए? हक्का बक्का हो गए। बावरे। उन्हें कितना वक्त लगा मंदिर खड़ा करने के? देखिए वचन में लिखा गया है 20। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में तो 46 वर्ष लगे, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? कितने वर्ष लगे? 46। अच्छा, वो आपने 46 बोला। कितने दिन लगे? 46 साल इतने साल लगे उस मंदिर को बनाने। सोचे इतने साल, मंदिर कितना बड़ा होगा वो मंदिर। पत्थर का मंदिर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरा यीशु मसीह कहता है, मला फक्त 3 दिवस देर नाही बोलला तो काय बोलला? मैं 3 दिन में मंदिर खड़ा करूंगा करके। हालेलुया। शब्दों को देखिए, क्या बोला? मुझे दे बोला, मैं कर दूंगा नहीं। हालेलुया। देखिए पढ़े 19 पढ़िए। यीशु ने उनसे यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, यानी कि गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा करके। जिगर चाहिए ये वर्ड बोलने के लिए, जिगर। हालेलुया। और यहूदी लोग बोलते हैं कि 46 में मैंने मंदिर मैंने खड़ा की। इतने साल लगे मुझे। 46 साल। हालेलुया। 46 साल लगे इस मंदिर को खड़ा करने में। खुद हैरान हूँ। हालेलुया। और यीशु कहता है कि मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कोई क्या होगा उससे? यीशु से 3 दिन में मंदिर खड़ा हो जाएगा? मैं आपको पूछ रही हूँ। हो जाएगा। हाँ बोली, मैं आपको पूछ रही हूँ। 3 दिन में क्या यीशु मंदिर खड़ा कर लेगा? बोलना चाहता कौन सा मंदिर? वो शरीर का मंदिर के अंदर बनाना चाहता है।
अरे जब उसके पिता ने खाली बोलने के द्वारा, उत्पत्ति किताब में लिखा है कि बोलने के द्वारा मैंने आकाश बनाया, बोलने के द्वारा मैंने पृथ्वी बनाई, बोलने के द्वारा मैंने पानी बनाया, बोलने के द्वारा मैंने रोशनी बनाई। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ यीशु कहता है कि मैं खड़ा कर दूंगा। पिता का इच्छा क्या कर रहा है वो? नया नियम में क्या कर रहा है वो? पूरा कर रहा है। उत्पत्ति की बातें को लेके वो क्या कर रहा है? वो यहाँ लेके आ रहा है यीशु मसीह। चेलों को समझ में नहीं आया, व्यापारियों को समझ में नहीं आया, वो लोग ने नहीं जाना। अरे ये तो मेरे पिता ने बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, क्या हुआ? आधा घंटा लगा क्या? सेकंड में मैंने बहुत बोल दिया आप लोग ने। ये एक वर्ड बोले ना, हो गया उजाला, उजाला हो गया। क्या किया उसने? बोला क्या? अंधकार से उजियाले को मैं क्या करता हूँ? अलग करता हूँ। हो गया। यीशु मसीह ने बोला मैं 3 दिन में मंदिर को खड़ा कर दूंगा। उत्पत्ति की बात उसने यहाँ पर बोला। प्रेज द लॉर्ड। पिता का इच्छा, पिता का बोली यीशु ने यहाँ पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ है पिता ही यीशु है, यीशु ही पिता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या अद्भुत चीज है, देखिए, है कि नहीं? कनेक्ट हुआ कि नहीं वहां की चीजें? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है। फिर भी चेले समझ नहीं पाए। मती मरकुस का यूहन्ना में लिखा है कि उसके चेले पूछते हैं यीशु से कि यीशु मसीह तू कहाँ जा रहा है? जब यीशु मसीह का देहांत हुआ था, वो पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है? तो वो कहता है कि मैं पिता के पास तुम्हारे लिए रहने का स्थान बना रहा हूँ करके। वहाँ मैं बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं वहाँ जाऊँगा कि तुम वहाँ से सही तुम रह सको। तो उनमें से एक चेला बोलता है मैंने तो पिता को देखा ही नहीं। तो यीशु मसीह ने कितना सुंदर को शब्द को लेके आया, पता आप लोगों को? तो जोर से बोलिए। ये जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? पिता को देखा। पिता को देखा। ये चेले लोग ने सुना होगा कि नहीं? हालेलुया। फिर भी वो समझ नहीं पाए। हालेलुया। अपने पिता को वो समझ नहीं पाए। हालेलुया। हमें समझना है कि मेरे परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया, आज मेरा यीशु क्या अद्भुत काम कर रहा है। ये दोनों को हमें मिलाना है कि मेरे पिता ने बोलने के द्वारा इस पृथ्वी को उसने प्रकट किया और मेरे यीशु मसीह ने भी बोलने के द्वारा इस मंदिर को तैयार कर दिया करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो भला है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला मेरा यीशु है। वो ताकत वो रखता है। वो पत्थर में भी से पानी वो हमें बोलेगा निकाल, तो वो निकाल के दिखाएगा। हालेलुया। मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? हालेलुया। उसको अपने अंदर डालिए। अरे यहाँ पर मत रखिए, अंदर रखिए। हाँ पढ़िए आगे। वही यीशु जो पत्थर के बारे में बता रहा था, अभी वो जो 21 में लिखा गया है। हाँ इस वचन को पढ़ने के लिए मैं बहुत उत्तेजित था। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। हाँ, हालेलुया। किसके विषय में कहा था? हाँ आपने पहले ही बोल दिया, मैंने पर लिखा था बच्चे। कोई बात नहीं, आपके ज्यादा उत्साहित है, भरा पड़ा था, कोई बात नहीं। चलिए पढ़ेंगे हम आगे। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और इस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतिदिन ही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या था इसमें? विश्वास। क्या था आई? विश्वास। हमें विश्वास करना है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने जो भी आज तक हमारा जो यीशु है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर समय बहुत कम है। जो हमारा यीशु है, हमारा यीशु है, हमारा बोले आप, हमारा जो यीशु है, हमारा जो यीशु है, मेरा जो यीशु है, यस, मेरा जो यीशु है
वो एकांत में काम नहीं करता। क्या नहीं करता वो? अकेले नहीं हो, किसको बात करना हो, किसको चंगाई देना हो, मेरे हर प्रचार में एक शब्द होता है, किसको चंगाई देना हो, किसी को मुर्दे में से जिलाना हो, क्या करता है वो? काम खड़े काम करता है वो भीड़। और क्यों करता है भीड़ के बीच में वो? यस, कि वो देखे कि जो आने वाला था वो मैं ही हूँ। हालेलुया। जो यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, यूहन्ना ही ना, यूहन्ना बपतिस्मा दे सॉरी, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि तू ही है वो जो आने वाला था। हालेलुया। क्या हम और रुक कर किसी और की बाट जोए? हालेलुया। क्या करता है हमारा यीशु कि वो किसी एक को नहीं बोलता, वो एक को बोलता है, सुनने वाले हजारों होते हैं कि उसके द्वारा सब उद्धार पाए। हालेलुया। प्रेज। कि वो यीशु जानता है कि मेरा समय थोड़ा ही है, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ, इसके लिए उसका ताकत दीजिए। माइंड देखिए उसका, मुझे प्रकाशन आया, देखिए माइंड दीजिए। एक एक व्यक्ति को उसने सुना नहीं, क्योंकि वो जानता कि मेरा समय थोड़ा ही है, इसके लिए उसने क्या किया? एक को बोला, सुना अनेक लोग। हाल एक को समाचार बांटा, और क्या एक को बांटा और सभी का उद्धार हो गया। हाल एक के द्वारा सबका यीशु मसीह ने उद्धार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जानता है कि मेरा समय थोड़ा है, मुझे क्रूस पर टंगाए दिए जाएंगे, जो पिता ने मुझे काम बोला है उससे मुझे पूरा करना है किसी भी हाल में। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए उसने एक को नहीं पकड़ा, एक को पकड़ के उसने सबको धार में लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। उसने पहले एक को तैयार किया, मजबूत किया, उसके अंदर वास किया, और तब तक कि उसके द्वारा कई लोग उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाए की नाही पाए? की वो जानता था की माझा वेळ फक्त थोडासा आहे, मी एकाला पकडून 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 बोलणार, माझा वेळ जाणार, म्हणून मी फक्त एकाला पकडणार, एकाला पकडून त्याला मजबूत करणार, आणि त्याचे द्वारा मी सगळ्या जगाला उद्धार आणणार करून। हालेलुया। दाऊद राजा को भी, दानियल राजा को भी एक को पकड़ा, उसको मजबूत किया, क्या किया? मजबूत किया, उसके द्वारा हर नगर उद्धार पाया। शतरंज मेशक को भी उनको पकड़ा, उनको मजबूत किया, उसको मूर्ति के सामने टेकने नहीं दिया, और उनके द्वारा क्या हुआ? सारा जगत उद्धार पाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरा यीशु का खेल! प्रेज द लॉर्ड। है कि नहीं? बुद्धि है कि नहीं उसके पास? इसके लिए सुलेमान ने किसके ऊपर हाथ रखा? बुद्धि के ऊपर। और बुद्धि कौन है? यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वचन को मैंने तैयार नहीं किया मेरे प्रिय। हालेलुया। कैसे परमेश्वर बातें करता है, आप भी कर सकते हैं। प्रभु ने बोला है कि मैं नमक हूँ और आपसे तुम हो। फिर यीशु ने बोला मैं ज्योति हूँ, फिर अब क्या बोला? कि तुम ज्योति हो। फिर यीशु ने बोला मैंने बड़े बड़े काम किए और मुझसे अधिक बढ़कर काम करोगे तुम करोगे। और रियल है ये, मसीह लोग बढ़कर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़ के काम कर रहे हैं। मसीह की राज्य फैल रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह ने एक को बोला ना, आज हम भी एक को बोलते ना, 4 आदमी सुनते हैं। अरे वो टैलेंट दिया है मसीह के अंदर। हालेलुया। है हमारे अंदर। हम बोलते नहीं, मैं एक को बोला ना, एक की नहीं। आप ध्यान दीजिए, मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, पर मेरा नजर सब पे चलता रहता है, सब पे। ये क्या अंजलि क्या कर रही है, मेरी माँ, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरे मामा, सिम्मी, सब पे इनके एक एक वर्ड पे मेरा ध्यान होता है। हालेलुया। वैसे ही मैं अगर वचन पढ़ रही हूँ, नजर मेरे सब पे है ना लखन, आप तो जानते ही हो, है ना। वैसे अगर मैं सब पे नजर रख रही हूँ, तो सोचिए इस जगत में कितने लोग हैं। कि यीशु मसीह का कान एलिफेंट ऐसा है नहीं। कि उसको
बेस आने के लिए इतना बड़ा स्पीकर लगा है। अगर उसने बोला है, यशाया की किताब में लिखा है कि स्वर्ग मेरा बैठने का स्थान है, वो सिंहासन है। स्वर्ग क्या है? सिंहासन है। पृथ्वी क्या है? उसकी चौकी है। मतलब स्वर्ग में भी उसका ध्यान है और पृथ्वी पर भी उसका ध्यान है। उसने दोनों को अलग नहीं किया। देखो, नई चीज है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने के दोनों को अलग अलग रखा है कि मैं केवल स्वर्ग में ही रहता हूँ, मेरे स्वर्ग में ही उठना बैठना है। हालेलुया। जब तुम पुकारोगे तब मैं आऊंगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला है। यशाया खुद कहता है, यशाया किताब में लिखा है कि मैं ऊपर हूँ और मेरा पैर कहाँ पर है? धरती पर। हालेलुया। उस भूमि पर। हालेलुया। मतलब यीशु ने कनेक्ट रखा है ये दोनों चीज में, दोनों को अलग नहीं रखा है। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को जोड़े रखा है। हालेलुया। इसका अर्थ मालूम है क्या है? वो हमें एक समान दिखता है। आमेन। क्या देखता है वो हमें? एक समान वो हमको देखता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा ये लूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उत्साहित हो जाइए, उत्तेजित हो जाइए। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो आने वाले राजा की जय। राजा आ गया है। आमेन। राजा आ गया है। आपका राज्य बंद करो। काय बोलते मी? तुमचा राज्य बंद करा। देव म्हणतो, सविता तुझा राज्य तू बंद करशील ना, माझा राज्य तुझ्यामध्ये येणार। हालेलुया। विजय, तुम्हारा राज्य तुम बंद करोगे तो यीशु कहता है कि मैं तेरे अंदर अपना राज्य को लेके आऊंगा। राज्य क्या है? परमेश्वर का वचन, वो तुम्हारे अंदर ढाल देगा पूरी तरह से, हिला हिला के, दबा दबा के। जिस तरह से हम आटा भरते हैं ना, पवित्र आत्मा नहीं भरेगा, वो आपको वचन आपके अंदर भरेगा। हालेलुया। कैसे भरेगा मालूम है? ऐसे डब्बे को जैसे हम मिलाते, सिम्मी आपने कभी किया है? जब आटा हम 10 किलो का आटा है, मेरे पास डब्बा मेरा 9 किलो का है, पर मुझे मम्मी ने बोला है की सिम्मी पूरा पीठ तुला भरायचं आहे, तुझ्यावरती आहे बाळा, तू कसा भरशील करून। हालेलुया। हमें बुद्धि इस्तेमाल करना है। सुने, वचन में लिखा नहीं है कि आटे को दबाव करके, पर मैं बता रही हूँ, अगर मम्मी ने बोला है करायचं आपल्याला, कसं करणार आपण? त्या पीठला जेव्हा आपण टाकणार, त्याला हलवणार, त्याला दाबणार हाताने। प्रेज द लॉर्ड। त्याला दाबणार। जेव्हा आपण वचन वाचतो त्या वचनाला दाबा की अजून जाऊन दे आतमध्ये, तो आतमध्ये जाणार, दुसरा वचन माझ्या आतमध्ये येणार। हालेलुया। त्याला अजून मी दाबेल, दुसरा वचन अजून आतमध्ये येऊन जाणार। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। येशू मसीह हे सांगत होता त्या चेलोहाला की मी जाणार, मला ओळखा की मी कोण आहे। तुम्हाला मी 40 दिवस तुम्हाला मी काय शिकवलं, त्याला जाना करून। हालेलुया। दबाओ। वो हर एक वचन जब आप पढ़ते हो ना, उस वचन को बोले, हे वचन जा नीचे, दूसरा वचन आ रहा है, उसको रास्ता बना। हालेलुया। प्रेज द गॉड। हालेलुया। चाहिए ना आपको वचन, दबाओ उसको। वचन को दबाना नहीं है, वचन को बोलो थोड़ा रास्ता दे। काय कर? थोडा रास्ता दे। दुसरा वचन वरून येतो, म्हणजे बापांनी मला सांगितलंय वचन वाचायला, दुसरा वचन माझ्या आतमध्ये जायला रास्ता दे, मला जागा दे, तर मी वचन माझ्यामध्ये टाकणार। रास्ता माहिती मी तुम्हाला का म्हणतीये? हालेलुया। क्या वचन ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप भरते का? वचन रास्ता दे, रास्ता दे। मालूम है क्यों? जब हम वचन पढ़ते ना, कई लोगों को नींद आ जाता है। जब वो वचन अंदर जाएगा ना, और भूख लगेगा। आमेन। जब भूख लगती है, खाली पेट सोता है क्या? खाना खा के ही ना। जब वो जगह खाली है, भूख लगेगा, आत्मा का वचन का भूख लगेगा, तुम वचन खाओगे, तुम सोओगे नहीं। नींद से प्रीति मत रख, नहीं तो क्या हो जाएंगे हम? दलिंद्र हो जाएंगे। हालेलुया। मैं दलिंद्र नहीं बोल रही आप लोग, दरिद्र। हम दरिंद्र, वही 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 क्या? दरिद्र। दरिंद्र।
मेरे शब्दों का यहाँ पर ये मत कीजिए, करेक्शन मत कीजिए, आप समझ गए। हालेलुया। तो वो मत, हम लोग वो है ही नहीं। हालेलुया। हम लोग जयवंत है, Amen. यीशु में जयवंत है हम लोग, Amen. क्योंकि यीशु ने बोला है कि तुम मेरा पिता है। यस, हालेलुया। कौन है यीशु? हमारा, वो हमारा पिता है। तो मला त्याच्याने घाबरायचं आहे। हाँ तेच, मला त्याला घाबरायचं आहे, उसको मुझे डरना है। जैसा मेरा बेटा डरता है, पापा ने मुझे ये बोला है, मुझे काम करना, मम्मी ने मुझे वचन बोला है, मुझे वचन पढ़ना है करके। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर डर लिखा है, डर। मेरा वचन यहाँ पर समझ रहे हैं। हालेलुया। और दूसरे में अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वो कहता है की माझं प्रेम आहे बाळा, भीती माझं प्रेम आहे तुला। दुसरा वचन मध्ये दिलेला आहे, ये रे दुसरे बायबल में लिखा है, हे माझं प्रेम आहे, हे भीती नाही आहे, मी तुला खूप प्रेम करतो। माझ्या वचनला नम्रताने होऊन तू ऐक करून, की मी तुझ्यामध्ये येऊन, तुझ्यामध्ये होऊन मी वार्ता करू। हम बोल रहे, हे यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों तले में आता हूँ, आपकी आत्मा मेरी आत्मा। ये शब्द बहुत भारी है। उसकी आत्मा, पिता की आत्मा और मेरी आत्मा एक हो जाए, बोल रहे हैं। बहुत पावरफुल है ये शब्दों में। हालेलुया। और पिता ऐसे ही वो अपनी आत्मा को तुम्हारे आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, पता है, बहुत पावरफुल है। जब मैंने वर्ड मैंने जब बोला ना मैंने, तो मुझे एक ब्रदर ने मुझे डांटा, तू कैसे ये बोल सकती है, उनका नाम किरण ब्रदर है, तू ये कैसे बोल सकती है कि उसकी आत्मा तेरी आत्मा एक हो जाए, क्या तू वैसे है? तेरी आत्मा उसकी आत्मा एक हो जाए करके, तू पहले मेहनत कर, है कि नहीं? अगर हमें उसके पिता की आत्मा को और जो मेरे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को अगर मुझे एक करना है ना, तो मुझे मेहनत करना है, मुझे अपने आप को हिला हिला के वचन को अंदर डालना है। जब मेरे अंदर वचन जाएगा, तब मैं लीडर के साथ में बोलूंगी, हे पिता तेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक हो जाए, कि एक साथ मिल के मैं मध्यस्थी कर सकूं करके। हालेलुया, हालेलुया। मध्यस्थी करने देखिए, यीशु मसीह पहाड़ पे अकेले जाता था। क्यों जाता था वो अकेले? हाँ, क्योंकि वो और पिता कौन है? एक है। ऐसे ही मध्यस्थी नहीं होता। मध्यस्थी का मतलब पावरफुल, पावरफुल। जैसे लखन ने कहा था ना, मध्यस्थी बहुत पावरफुल हुआ। जब हम खुद को तैयार करते हैं ना मध्यस्थी के लिए, तो प्रभु बोलते यस, ये मुझे चाहिए था। वो देखता है ऊपर से। हालेलुया। वो क्या कहता है कि यस, मुझे यही चाहिए था मध्यस्थी के अंदर। मुझे जिस तरह से रेणु ने प्रार्थना किया, अद्भुत प्रार्थना किया, उसने देखा, होली स्पिरिट ने देखा, इजाजत लिया यीशु मसीह से, मैं जा रहा हूँ रेणु के पास, वो मुझे यही चाहिए था। Amen. हालेलुया। Hallelujah. ऐसे मध्यस्थी में होना जरूरी है, ऐसे मध्यस्थी करना जरूरी है कि होली स्पिरिट आए और तुम्हारे अंदर वास करे, तुम्हारे अंदर एक हो जाए, और एक होने के बाद ओ माय गॉड, ऐसे मध्यस्थी होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। Amen. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जो पेंटिकोस्ट के दिन हुआ था, Yes. हालेलुया, वो होता है, वो सभी के ऊपर उतरता नहीं है। जो आत्मा के साथ मध्यस्थी करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो आत्मा के साथ मध्यस्थी करता है, मैं अपनी आत्मा उसके ऊपर उंडेल देता हूँ। ये उसके अंदर से मध्यस्थी निकलता है, उनके अंदर से वर्ड को निकालते हैं करके। प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन उसने वैसे मध्यस्थी किया, रेणु सिस्टर ने वैसे मध्यस्थी किया। मेरे प्रियो, आप लोगों को पता नहीं, पर मैंने उसको देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो मध्यस्थी होती है। मध्यस्थी इससे भी पावरफुल होती है, मालूम है? वो कब होगा? जब आप पूरे हफ्ते भर अपने आप को वचन से भरोगे, उपवास के साथ आप इधर आओगे। हालेलुया। देखिए, उपवास के साथ आप मध्यस्थी करने आप आओगे ना,
वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत पावरफुल होगा। एलिया नबी ने क्या किया, वो वेदी के ऊपर उसने क्या किया, आग बरसा दिया। ओ क्या बात है, उसने आग बरसा, मूसा ने आगों से बातें किया। प्रेज लॉर्ड। कैसे उनके अंदर वचन था। रेनू सिस्टर, विजय ब्रदर, क्या था उनके अंदर, वचन था, और उनका विश्वास ही वचन था। वचन के द्वारा उनका विश्वास बढ़ा, इसके लिए वो लोग ने क्या बोला, यह होगा करके मेरा विश्वास है, मेरे शब्दों के द्वारा मैं बोलूंगा और वो करेगा करके। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या बात है, इनके द्वारा एक आग से बातें करता है, एक आग में जाता है, एक आग को नीचे उतारता है। क्या पावर है इनके अंदर, क्या पावर, कहां से वचन उनके अंदर रहेगा तो ये पावर तुम्हारे अंदर आएगा। प्रेज गॉड। वचन को ढालिए। हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की लोग हैरान होना चाहिए, हमको देख के हैरान होना चाहिए कि कुछ तो इसके अंदर है, Amen. Yes. है ना मामा? Receive. लोग आपल्याला बघेल ना, लोग बोलना चाहिए काहीतरी या माणसामध्ये आहे करून, देवाने पूरा बदलला है ना करून। काय पहले विजय ने मुझे फोन पे, जब हम लोग ने, जब मेरा भाई में से बात कर रहा, कल या परसों ही बात कर रहा था, उसने स्विमिंग के ऊपर मैंने बात किया मेरे से, ठीक है। क्या बात किया कि दीदी पहले स्विमिंग का जीवन पहले क्या था, मस्तीखोर, जब प्रैक्टिस में आती थी क्रिसमस के समय, लखन ब्रदर, लखन जब क्रिसमस में आती थी बहुत मस्ती करती थी, शिल्पा के जैसे। हालेलुया, बहुत मस्तीखोर थी वो। हालेलुया, नहीं सुनती थी वो। पर जब वो मसीह के करीब वो आई, मसीह को वो जानी, विजय ने बोला, तो उसका लाइफ चेंज हो रहा है दीदी। उसने मुझे बोला, मैं बोला अगर तूने देखा प्रभु को धन्यवाद हो। और हम उनके लिए क्या करेंगे, हम युद्ध लोग प्रार्थना करेंगे ऐसे जवानों के लिए कि वो भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की आत्मा, सिन्नी की आत्मा एक हो जाए और परमेश्वर प्रीति रखे। जिस तरह से आज हम सब खड़े होकर आराधना कर रहे, वो भी यहाँ पर आपकी आराधना करे। जिस तरह से हम यहाँ प्रचार करें, वो भी यहाँ खड़े प्रचार करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे जीवन बदलना जरूरी है। ऐसे कलीसिया के अंदर लोग बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति आया था, कैसे आया था और कैसे गया यहाँ से। हालेलुया, क्योंकि जीवन बदलने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा यीशु मसीह धर्म बदलने को नहीं आया, मेरा यीशु मसीह मेरा जीवन को बदलने को आया। हालेलुया, वो धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो जीवन का परमेश्वर है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अंजलि, हालेलुया। तो काय बदलेला इकडे आला? हाँ, वो हमारा जीवन बदलने को आया। प्रेज लॉर्ड। मैं अन्नू लखन ठाकुर, मैं नेपाली हूँ, मायका मेरा कर्नाटक है, पर मैं मसीह को जानती हूँ। हालेलुया। मसीह का कोई धर्म नहीं है, मसीह का कोई धर्म नहीं। उत्पत्ति किताब में लिखा है, मसीह ने बोला कोई धर्म नहीं है, धर्म है तो यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह ने बोला है या मानव जाति सब एक समान है, कोई धर्म नहीं, मानव धर्म है, मानव धर्म, मानव धर्म है। मानव मतलब क्या, जो मनुष्य है, जो प्राणी है वो हम हैं। प्रभु कहता है कि पशु को देखो, बकरियों को देखो, गाय को देखो, उनको चिंता भी नहीं करनी पड़ती है। हालेलुया, भोजन के लिए। आज तुम्हारे लिए मैंने मन्ना भेजा है स्वर्ग से, उसको खाओ। मन्ना क्या, मेरा परमेश्वर के वचन, जो हम एक कीबोर्ड के साइड में रखते हैं और संडे के दिन झाड़ झूड़ करके क्लीन करके उसको इस्तेमाल करते हैं। जब बाइबल में अगर गंदगी दिखे ना, अच्छा ये छोड़ो, ठीक है, जब बाइबल में गंदगी दिखे ना, मेरा ये ना बहुत घूमता है। जब मेरे घर में भी, यहाँ मेरे घर में भी जब प्रार्थना किसी ने किया, पर्सनल प्रार्थना किया, ठीक है, ये मेरे घर में ये वेदी है और रियल में वेदी है। जब यहाँ प्रार्थना किया ना और किसी ने बाइबल यहाँ पढ़ के छोड़ दिया, काम किया, मैं ऐसा फायर करती हूँ मेरे घर के अंदर, बहुत फायर। जब तक जिसने प्रार्थना को उठा के रखे मैं छोड़ती नहीं, है ना।
चाहे वो मेरे हस्बैंड क्यों ना हो, चाहे बेटा क्यों ना, पढ़ा, वचन खाया, तृप्त हुए, जो इसका स्थान है नीट और क्लीन उसको उस जगह पे उसको रखो। जितना आपको चाहिए था उतना आपने खा के उसको छोड़ दिया, जितना भोजन चाहिए था उतना आपने ऑर्डर करके खाना आपने वेस्ट कर दिया। हालेलुया। ये भोजन से भी उत्तम है। भोजन हमारा पेट भरता है, पर यीशु कहता है ये किसी के जीवन में आता है, ये लोगों का जीवन बदल देता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। भोजन हमारा क्या भरता है? पेट भरता है, पर यीशु कहता है कि मेरे वचन आने से जीवन बदल जीवन बदल जाता है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। और मैंने कई 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 लोगों को मैंने सुना है, बड़े बड़े पासवान से, पास्टर लोगों से मैंने सुना है कि वचन ऐसा पढ़ो कि लोगों को बाइबल नजर आए। ओ बाय गॉड, कितनी वचन वास्तु, मतलब पेज उल्टे फुल्टे होने चाहिए, पेज पटने चाहिए करके। मैं आप लोगों को पूछती हूँ ये सवाल, बाइबल ऐसा पढ़ो कि पेज फटने चाहिए, बाइबल का हाल बेहाल होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कितना बाइबल पढ़ते हो। ओ माय गॉड, इसके लिए बाइबल का ऐसा हाल हो गया। मैं आप लोगों को सवाल कर रही हूँ, मिनिस्ट्री, मैं आप लोगों का सवाल कर रही हूँ, क्या ये सवाल सही है? हालिया, कोई अगर हमें नया सोना बना के लेके आए, महीना महीना हम लोग उसको क्लीन रखते हैं, शैम्पू में, कोलगेट में क्लीन करते हैं, है कि नहीं? नए वस्त्र लेके आए, वो गंदा ना हो, वस्त्र के लिए हम लोग एक अलग से बैग लेके आते, जो मेरे पास रखा हुआ है। क्यों? वो गंदा ना हो। मेरी शादी की साड़ी मैंने एक थैली में लपेट के एक बैग के अंदर रखा है, और उस थैली को एक और थैली, एक कपड़ा लपेट के मैंने उसको रखा है। क्यों? वो गंदा ना हो। जैसे मैंने उससे खरीदा था, जब उसको मैं निकालूं मुझे वो वैसा ही मिले, उसको देख के मैं आनंद करूं। खरीदते समय जितना मुझे आनंद हुआ, जब मैं उसको निकालूं उतना ही आनंद मुझे हो। जब मैंने खरीदा, जैसे मुझे बाइबल मिला, वैसे जब मैं पढ़ूं उस दिन को मैं याद करूं, जब मैंने खरीदा उतना ही नीट और क्लीन है, इसका एक भी पेज टेढ़ा नहीं हुआ, एक भी पेज फटा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आप लोग इसको क्या दे रहे हो? इम्पोर्टेंट, कि ये मेरे परमेश्वर का जिंदा वचन है, हाल जीवित वचन है, ये पेज को मैं कैसे फटने को दूं? हालेलुया। इसको मैं तहस नहस कैसे रख सकती हूँ? इसको उल्टा मैं कपड़े से भी अच्छा मैं रखूं। हालेलुया। 8 साल से बाइबल मेरे पास है, 8 साल से बाइबल मेरा नहीं है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया। गिफ्ट मतलब मैंने छीना उससे। छोटा भाई मेरा अजय नाम है उसका, ये उसका नाम भी देखिए यहाँ पर लिखा है, अजय करके। ये देखिए यहाँ पर AJAY अजय, ठीक है। ये बाइबल उसने खरीदा था खुद के लिए, ठीक है। जो वो नहीं पढ़ता था तो उसने ट्रांसफर किया मेरी माँ को, फिर मेरी माँ ने भी यहाँ पर नाम लिखा सविता करके, ठीक है। जब उसके पास भी उसने रखा, उसने भी समय नहीं दिया। फिर मैंने मेरी बहन से बात किया, रेनू दीदी से बात किया कि दीदी इन लोगों के बाइबल पढ़ा है और मुझे बाइबल अच्छा लगा। फिर मैंने बात की मेरी बहन से बात किया मैंने, रेनू से, कि दीदी मुझे बाइबल चाहिए आजी का। तो उसने बोला कि उससे पूछ करके। फिर मैंने आजी से मांगा, तो आजी ने एक आवाज में बोला घेऊन जा, ठीक है, लेके जा बोला। तो जब मेरी बहन को पता चला, मेरी रेंदी को पता चला कि आजी ने बाइबल, तो मुझे थोड़ा सा चिल्लाने लगी। पता नहीं उसको याद है कि नहीं, याद है ना। तो उसने बोला कशाला तू भले नाही वाचत, पण राहून दे, बाइबल बघून तेरा आठवण येईल त्याला, तू काय घेतला करून। फिर मेरे मन में आया कि दे दूं, और दूसरा आया फिर मैं क्यों दूं करके। हाँ, ये मेरा मन आ गया था इसके ऊपर। हालांकि वो बाइबल था मेरे पास, गणेश ब्रदर ने कलिशा में बाइबल सबको दिया, और आज भी मेरी बहन वही बाइबल यूज कर रही है। हालेलुया, है ना। मैं मन आ गया था, फिर मैंने बाद में फिर दूंगी करके ऐसे मेरी बहन को बोला, मेरी बहन को, फिर वो मेरे पीछे पड़ दी, दे बाइबल कर। मैं नहीं दिया,
वो कब धीरे धीरे मैं आज तक मैंने अपने भाई को बाइबल मैंने नहीं दिया, 8 साल हो गया। देखिए इसका चेन तक लगता है, ठीक है। मेरे बाइबल में एक पेज भी फटा आपको मिलेगा नहीं। ऐसा रखिए इस वचन को, ऐसा रखिए इस बाइबल को कि आप इसके बिना मुर्दा है करके। हालेलुया, ऐसा रखिए। अरे फड़ा या ऐसा फेंकते कोई पास्टर लोग ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जीवन है इसके अंदर भाई। एक और चीज बोल के मैं समाप्त करती हूँ। जब कोई पासबान, मालूम है, मैं किसी पास्टर का मैं इंसल्ट नहीं कर रही, उसका तिरस्कार नहीं कर रही। अगर कोई ये वचन को देखता होगा, को सुनता रहेगा ना, ध्यान रखिए, ये ना बाइबल है। ओ राखंथा रबा रबा शखा रबा रबा, जब वो आत्मा में भर जाते हैं ना, आत्मा में बहुत भर जाते, इसी बाइबल को ऐसे उठा के ऐसे और दूसरों के प्रार्थना कर दें। पहले देखिए आपने क्या किया पास्टर जी। कई लोगों को देखा, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, कई पासबान को देखा जो आपको आत्मा मिला है ना ये बोलने के लिए, वो रखन था रबा रबा, ये वचन के द्वारा मिला आपको। रिस्पेक्ट दीजिए वचन को, बाइबल को। भले ये मामूली किताब है, ये पेड़ों के पन्नों से बना है, मामूली चीज है, पर जो इसमें लिखा है ना वो मामूली नहीं है। वो आपके अंदर जाता है ना, तब आप लोग आग से बातें करते हो। जब आपके अंदर जाता है ना, आग को आप लोग उठाते हो नीचे इस पृथ्वी के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, फेंकिए मत, है ना। हर एक का बाइबल ना अगले साल तक टिका होना चाहिए, जैसा मेरा टिका हुआ है आज तक। सुंदर से रखिए, सुंदर बोलते ना, सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। तुम्हारा प्यार कहाँ पर है? इधर। ये अगर तुम्हारा प्यार है ना, प्यार को प्यार से रखो, प्यार को हरदूड़ी करोगे ना बाइबल के साथ में, तो देखिए एक दिन आपके साथ में यही बाइबल हरदूड़ी करेगा। प्रेज लॉर्ड। क्या समझ में आया आप लोगों को? मुझे कोई थोड़ा बहुत मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को एक एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति बोलेगा ना पूरा 60 तक की वचन मत बता दीजिए, थोड़ा सा। हमें जीवन में प्रभु के पास कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे लोगों को लाना चाहिए, यस, बंद कर दीजिए। ऐसे दिन का हमें बैठना चाहिए। यस, आमेन। नेक्स्ट और